कल देश भर में भारत बंद का आह्वान अलग अलग दलित संगठनों ने किया था। मुख्य तौर पर इसका आह्वान आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने किया था। इसका कल काफ़ी असर भी देखने को मिला। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में इसका ज़्यादा असर देखने को मिला। हालांकि उम्मीद के इतर उत्तर प्रदेश में बंद का कम असर देखा गया, फिर भी पुलिस को अलर्ट पर रखा गया था। दरअसल ये बंद सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ में बुलाया गया था। हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत की 7 जजों की बेंच ने 6-1 से एक फैसला सुनाया। इस बेंच की सदारत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कर रहे थे। बेंच ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था, सभी SC और ST जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं हैं। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले, ये दोनों जातियां SC में आती हैं, लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक पिछड़े रहते हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन कर अलग से कोटा निर्धारित कर सकती है। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। जब इसको लेकर विरोध सामने आने लगे तो सरकार की ओर से इस पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार फिलहाल इस तरह के किसी भी फैसले को लागू करने के विचार में नहीं है। फिर भी भारत बंद बुलाने वाले दलित संगठनों की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट या तो इस फैसले को वापस ले या फिर इस पर पुनर्विचार करे। वहीं अब इसको लेकर जाति की राजनीति शुरू हो गई है। एक और जहां बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर कुछ साफ रुख नहीं अपना रही है, तो वहीं NDA के अंदर से भी दो सुर निकलकर सामने आ रहे हैं। मुख्य तौर पर NDA की सहयोगी पार्टी और खुद को PM मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान भी इसका विरोध कर रहे हैं। चिराग खुले तौर पर कोर्ट के इस फैसले के विरोध में उतर गए हैं, जबकि NDA की ही सहयोगी पार्टी हम यानी कि जीतन राम मांझी बार बार आरक्षण में क्रीमी लेयर का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही मायावती भी इस फैसले के खिलाफ विरोध में पहले ही उतर चुकी हैं। अगर हम मोदी सरकार के पिछले कुछ फैसलों को देखें तो सरकार हर बार बैकफुट पर नजर आई है, चाहे वो लेटरल एंट्री को वापस लेना हो या फिर ब्रॉडकास्टिंग बिल को वापस लेना हो या वक्त संशोधन बिल को JPC में भेजना हो। सरकार को लगातार अपने ये फैसले वापस लेने पड़े हैं और अगर खबरों की माने तो विपक्ष से ज़्यादा दबाव सरकार पर खुद की सहयोगी पार्टियों का रहा है। अब इन सब के बीच आरक्षण का ये नया मुद्दा केंद्र सरकार के लिए घातक साबित हो रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अपने ही सहयोगियों की आवाज़ को किस तरह शांत कराती है।